कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में आज कल यानी कि 28 और 29 मार्च को पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल की वजह से 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, मगर एसबीआई और निजी बैंक के उपभोक्ताओं के लिए इस हड़ताल में राहत की बात है, क्योंकि इन बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस हड़ताल के बारे में बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है और निजीकरण को रोकने के लिए बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे, जिससे बैंक का कामकाज ठप रहेगा। हल्ला बोल तुम भी बोल। सूबे में बैंक बंद, कर्मचारियों की हड़ताल, जनता बेहाल, व्यापारियों में हाहाकार। हर तरफ हर जिले में बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि अगले 2 दिनों तक आम जनता को इसी हालत से दो चार होना पड़ेगा। देश भर में बैंकिंग का कामकाज पर असर पड़ेगा। कई तरह की सेवाओं पर बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने 2 दिनों के भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते बैंकिंग, रेलवे और बिजली समेत कई सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे देश भर में बैंकिंग कामकाज पर काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा इस 2 दिनों की हड़ताल के चलते एटीएम में भी कैश की दिक्कत हो गई है। साप्ताहिक बंदी के कारण 2 दिन पहले से ही बैंक बंद था। इससे हड़ताल से लोगों की दिक्कतें इस कारण और भी बढ़ गई हैं। इस तरह लगातार 4 दिनों के लिए देश में बैंकिंग कामकाज पर ठप रहने से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज पूरे देश में ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर हम उतरे हैं। साथ साथ जो हमारी बैंक की मांगे हैं उसको भी हम इनको जोड़ते हुए आज हड़ताल पर अपना जुलूस के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र की मांगे हैं कि महंगाई पर रोक लगाया जाएगा, निजीकरण को बढ़ावा न दिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले बंद किए जाएं, गैर इनकम टैक्स पे को 7,500 महीना दिया जाए, पेंशन सबको दिया जाए और जो भी जहां भी हमले हो रहे हैं श्रम संशोधन बिल वापस लिया जाए। ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में माने ऑल सेंट्रल यूनियन की मांगे हैं। और बैंक में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार। अभी मर्जर किया, अब निजीकरण करने जा रही है। तो इसको हम लोग जनता का धन है उसको लूटने से बचाने के, जनता का धन नुकसान हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की बात है और पुरानी पेंशन बहाली की बात है, पेंशन अपडेशन की बात है। इन सब तमाम मुद्दों जो हमारे 11-11-20 को समझौते हुए थे उसकी बात न मानने वाली बात को लेकर आज हम सड़क पर उतरे हुए हैं। इस क्रम में हड़ताल पर बैंक की बंदी से बाजार से लेकर अस्पताल तक हर तरफ इसका असर देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में बैंक कर्मचारियों के अपने तर्क हैं। एक तरफ बैंक की हड़ताल, दूसरी तरफ डीजल की कीमतों में लगातार उछाल। फिर जनता क्या करे? पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 7 दिनों में 6 बार इजाफा हो चुका है। आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 30 पैसों और 1 लीटर डीजल के दाम में 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। अपने तर्क हैं। तमाम मांगों को लेकर के पूरे देश के बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। मैं इस समय इंडियन बैंक के मुख्य शाखा में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखिए वो सारे कर्मचारी हैं जो बैंकों में काम करते हैं। इनकी मांग है कि जिस तरीके से लगातार बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से जो काम करवाया जा रहा है, कहीं न कहीं उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर के तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं और उसको ये लोग लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इनका विरोध प्रदर्शन जारी है, कल भी इनका जारी रहेगा। इनसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के ये लोग 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किए हैं, यानी बंदी का ऐलान किए हैं। क्या वजह है कि आप लोगों ने 2 दिवसीय बंद का ऐलान किया? ये मैं लालजी जायसवाल, यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन जिला मंत्री बहराइच यूनियन। ये बैंक को गवर्नमेंट एक अपनी नीति बना रखी है प्राइवेटेशन की तरफ ले जाने के लिए, जिससे ये पब्लिक के लिए, किसान के लिए, जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। कल को जब प्राइवेट हो जाएगा
तो ये बैंक हमारा कहाँ जाएगा? जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, जो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये खाता खोल जाते हैं, जब प्राइवेट होगा तो यही खाता हमारा 10,000 रुपये से खुलेगा। तो जो हमारे भारत की संख्या गरीब की है वो ज़्यादा है, फिर ये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए हो गया, उनकी वसूली तरफ ध्यान उनका नहीं जा रहा है, बस ये प्राइवेटेशन की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित है। हमारे साथियों का पुराना पेंशन इन लोगों ने बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने। इसकी मांग है हमारी, ये पुराना पेंशन हमारे साथियों को वापस करें। निश्चित तौर पे ये बैंक कर्मचारी हैं और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग को लाया जा रहा है, कहीं न कहीं इससे जो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। जो किसान हैं, जो आम पब्लिक है, वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सही तरीके से जब वो अपना बैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पे उसके जो दिन है वो काफी जो है वो खराब होने लगेंगे, जो उसकी दिनचर्या है वो खराब होने लगेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो बैंक कर्मचारी हैं इनकी मांगों को सरकार कब तक मानती है, क्योंकि इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संजय बिसंडे, बहराइच।